आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अफिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलो शुरुआत करेंगे फिलहाल बड़ी खबर के साथ, जहां पर ब्रिक्स सरबराही इजलास के हवाले से बात करेंगे। तो इस वक्त जो इजलास है वो जारी है। ब्रिक्स सरबराही इजलास इस वक्त जारी है और व्लादिमीर पुतिन ने इजलास का आगाज जो है वो आज किया है और कई अहम इशूज पर तबादला ख्याल इस वक्त जो है किया जा रहा है। और सबकी नजरें आज पर है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर की भी मुलाकात होगी, जो बताया जा रहा है कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो मुलाकात है वो हो सकती है। और इस वक्त जो इजलास है वो जारी है। ब्रिक्स इजलास की बात करेंगे, जिसका आगाज आज जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने किया है और कुछ तस्वीरें भी आपको वहाँ की दिखाएंगे कि जो इस वक्त इजलास है वो यहाँ पर जारी है। ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के शहर काज़ान में मुनक़िद हो रहा है और ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुकम्मल जो इजलास है काज़ान एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया है और रूसी सदर पुतिन ने सेशन का आगाज किया और जहां पर रहनुमाओं से खिताब भी किया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि 30 से ज़ायद ममालिक ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप मीटिंग में जो इशूज है उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि कारकर्दगी को बरकरार रखने की जरूरत को भी ज़हन में रखेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो भी यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के जो सदर है उन्होंने इस इजलास से पहले भी मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा एक दूसरे से गर्म जोशी से जो है वो मिले। इसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा अमवार पर बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन तनाज़े का भी जिक्र किया और वहीं पर आज शाम की बात करेंगे तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि शाम को वज़ीर आज़म मोदी इस इजलास के बाद जो चीन के सदर है उनसे भी मुलाकात जो है वो करेंगे और सबकी नजर है कि आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है। जो ये ब्रिक्स सरबराही इजलास है और इसकी बात करेंगे तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो देश है वो शामिल थे। और क्या कुछ शुरुआत इस जो ये पूरा जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस है ये, और शुरुआत में 2006 की बात करेंगे तो उस वक्त ये जो इजलास है, जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हुआ था और उस वक्त ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही शामिल थे। और उसके बाद 2009 के बाद साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ था और ये इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस है और इस पर काफ़ी इश्यूज है उन पर बात की जाती है। ग्लोबल इश्यूज पर बात की जाती है, जो पीस है, अमन है, उसे कैसे बरकरार रखे उस हवाले से भी बात की जाती है और जितने भी ग्लोबल इश्यूज है उन पर तबादला ख्याल जो है वो किया जाता है और किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो हो सके ग्लोबल लेवल पर, उस पर बातचीत जो है वो की जाती है। और इस बार का थीम भी यही है कि ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम बातचीत है वो की जाएगी। और जहाँ पर देखने को मिल रहा है जो अभी जो ब्रिक्स के जो करंट मेंबर है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है और जो नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए थे जिनमें से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल है। और वहीं पर जो सदर है पुतिन, उनकी तरफ से भी कहा गया, जो खिताब उन्होंने किया, आगाज किया इस इजलास का आज, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 30 से ज़ायद ममालिक है वो भी इस ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार रखते हैं। और फिलहाल शाम को भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो चीन के सदर है उनकी एक खास मीटिंग होगी। सबकी नजरें वहीं पर और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर ये मीटिंग कब होगी। भारत और चीन के बीच आला सतह की ये मुलाकात मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी को खत्म करने के मुआहदे के बाद हो रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एक खुशगवार मुलाकात होगी।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि एक भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वाजिया किया कि जो भी भारत के शहरियों पर हमला करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग भी हैं। सर, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है वहां पर, और केंद्र सरकार जो दावे कर रही है उस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं उन्हें कठोर सजा दी जाएगी, या जेल में पहुंचाया जाएगा या कब्र में पहुंचाया जाएगा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और एमएलए सुनील शर्मा ने कानून साज असेंबली के पहले सेशन के हवाले से बात करते हुए कहा कि तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं और उनकी उम्मीद है कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे। चुने हैं उनकी मुश्किलात, और खास कर इसे कहते हैं हम कानून बनाने के लिए ये जो असेंबली होती है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनकी दुश्वारियां हैं, जो डेली रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके एमएलएज उठाएं। और इसका आगाज़ जो अभी 4 नवंबर को हो रहा है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं कि लंबे अरसे के बाद लोगों की मुश्किलातों के लिए ये जो असेंबली का सेशन हो रहा है ये अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की जनता ने पॉपुलर गवर्नमेंट से बांधी है वो कम से कम फुलफिल हो। अभी देखते हैं, अभी तो नया आगाज है। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार का पहला सेशन है। जो कमिटमेंट इन्होंने लोगों के साथ की है ये कितना खरा उतरते हैं कि सिर्फ झूठे वादे ही हों, अभी उसको कुछ कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में सकते। जम्मू के सिगरा पुल के करीब एक दर्दनाक हादसा पेश आया और इस हादसे में नीट इम्तिहान की तैयारी करने वाले 2 तुलबा ट्रक की जद में आकर जान बहक हो गए। मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त तौहीद वानी साकिन रजौरी और महरुनिस्सा साकिन डोडा के तौर पर हुई है। दोनों तुलबा की उम्र 20 साल के लगभग बताई जा रही है और ये हादसा देर रात उस वक्त पेश आया जब दोनों तुलबा नगरोटा से बठंडी जा रहे थे और उनके मोटरसाइकिल सिगरा पुल पर फंस गई और एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गई, जिससे दोनों मौके पर ही जा भाग हो गए। और जहां पर बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब पुल पर खड़ी एक कार के अंदर मौजूदा शख्स ने अचानक दरवाजा खोला, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार तौहीद वानी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो फिसल कर एक तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गए। लाशों को पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें उनके अहल खाने के हवाले कर दिया। हुकाम के मुताबिक दोनों तुलबा जम्मू के बठंडी इलाके में मुकीम थे और नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात के लिए मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जीएमसी अनंतनाग में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के ताउन से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पीजीआई चंडीगढ़ के माहिरीन और मुख्तलिफ जीएमसी से आए हुए डॉक्टरों और तुलबा ने वर्कशॉप में शिरकत की। हमारे जीएमसी में जो आज वर्कशॉप 2 डेज नेशनल जो वर्कशॉप है, इसका नाम है IPALS, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो है जो इंडिया का हाईएस्ट जो बॉडी है, एकेडमिक बॉडी है रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स, वो यहाँ पे हमें ट्रेन कर रहे हैं एक्यूट लाइफ सपोर्ट, जो पीडियाट्रिक्स एक्यूट लाइफ सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो डॉक्टर्स जो मरीज करते हैं, कोल्ड केसेस को मरीज करते हैं, फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन एक रिकॉग्नाइज किया गया है कि इससे पहले भी एक पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पे पुराने ज़माने में सिर्फ दुआएं मांगा करते थे लोग, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम कहते हैं दुआएं भी मांगो, लेकिन हम इंटरवीन भी कर सकते हैं, वहाँ से हम इनकी लाइफ को बचा सकते हैं। और ये जो आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं, जीएमसी चंडीगढ़ से आए हैं, लेडी हार्डिंग
दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए जो हमारे ट्रेनर्स हैं, नेशनल ट्रेनर्स हैं, वो हमें ट्रेन करने आए हैं। ये वर्कशॉप एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप है और ये 2 दिन के लिए हो रहा है, आज और कल। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमें ट्रेन डॉक्टर्स आ रहे हैं चंडीगढ़ से, CGI से, मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश के हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रेन डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो ये इस फील्ड में माहिर हैं। पहले हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग की थी, उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के 6 डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, और एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये डॉक्टर्स आए हैं बाहर से और ये इन कोलैबोरेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर्स पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें डॉक्टर शौकत ताली इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो बहुत ही अच्छा काम ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कर रहा है। इसका फायदा ये है कि पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट सीखना बहुत जरूरी है। तराई के कारमुला गुजर बस्ती की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दिहाई से सड़क की मरम्मत की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत ने उन्हें नजरअंदाज किया है। उन्होंने बताया कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर तक चारपाई या घोड़े पर ले जाना पड़ता है और बर्फबारी के दौरान ये अमल मजीद मुश्किल हो जाता है। मकामी लोगों ने मौजूदा हुकूमत से इलाके में राब्ता सड़क की नई तामीर का मुतालबा किया है। उनको प्रॉब्लम है, रास्ता की सड़क की प्रॉब्लम है। करमुला से वहाँ बंजपाल तक हमको रोड खुद होनी चाहिए। कोई हुकूमत भी हो, उमर साहब हो या रफी साहब हो या कोई भी हो, हमको किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं। हमको मुतालबा है अपना इस रास्ता के साथ, हमको रास्ता जरूरी होना चाहिए। अगर जिस वक्त की भी बारिश होती है, हमारा बच्चा स्कूल से रह जाता है, 4-5 दिन स्कूल से रह जाता है। इस तरह अगर बीमार होता है, उसको हम कंधे पर उठाकर चाल पहुँचाना पड़ता है। वो डिलीवरी हो या वो बूढ़ा हो, कोई भी हमको बहुत प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है। बहुत बार बोला, बहुत बार हमारा किसी वक्त किसी ने कोई काम किया नहीं आज तक। वोटों के टाइम जो आता है वो कहते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, आपका मुतालबा मानेंगे, बस मोल मुक्ता फिर हमने कोई कभी नहीं देखा। वो कोई इलाका नहीं जिसमें सड़क नहीं है, मतलब वहाँ लाम में है, सतो में, उधर हाजन गई है, यहाँ साजन में है, बाकी तमाम इलाकों में है। जो हमारा इलाका है पसमंद रह गया है, इसमें सड़क किसी वक्त नहीं है। इस फरियाद से रोते 10 साल वोटों वाले आते हैं, वोट लेते हैं, ये सड़क बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। इसमें बहुत मुसीबत है। हर इलाके में सड़कें नजर साथ हो गई है, मगर ये हमारा इलाका हर वक्त में ये इसका नजरअंदाज किया गया है। इसमें तो जब बस्ती ऐसे जानते हैं बस्ती नहीं, ये भी लोग बसते हैं, इंसानियों की कोई इसमें कोई लंचक है। लेकिन कारामूला से 6 किलोमीटर बंगपाल है, तो तब भी 5 किलो होना ही चाहिए था। बहुत बस्ती है, इसके ऊपर अगर बीमार हो जाए कोई चारपाई से उठाते हैं, कारामूला गाँव में चाहते हैं, फिर हमको गाड़ी मिलती है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है, इंसाफ किया जाए, इस इलाका हमारा में सड़क दी जाए जल्दी से जल्दी। इधर हमारा जो है जो मसला रोड का है, हर जो भी पार्टी आती थी पहले भी वोट मांगने के लिए वो बोलती थी हमारा का रास्ता बनाएंगे। हमारा पिछले 15 साल से कोई रास्ता नहीं बना। इधर डीसी साहब खुद आए थे, उसने बोला था मैं रोड का कुछ करूँगा, कुछ नहीं किया। आज मीडिया वाले इधर आएंगे, इन जानकारी हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, इंशाल्लाह हमारी ये सख्ती दूर हो जाए। ये नीनाड़ है, बरीनाड़ है और लसाडार है और ये बंगपाल है। इसमें जो 4-5 किलोमीटर रोड है जो ये बहुत खस्तारी है, बहुत हमको मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात आती है। फिर हमको कारामूला जाना पड़ता है, चारपाई पर कोई बीमार हो जाता है, कोई डिलीवरी केस हो जाता है, हमको बहुत मुश्किल है। बहुत बार बोला था, डीसी साहब खुद इधर आए थे, मगर कुछ नहीं। तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के। रामलला शोभितं प्राणकृतिस्थापनं
प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, कहूँ और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। हार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। आज बारिश खुशहाल पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद सिखाते हैं। वाहता मधुसूदन 100% देसी घी, guarantee tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and charge. चलो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के बटपूरा हामहा इलाके में रात के दौरान आग लगने से कम अज कम 4 दो मंजिला मकानों, 3 गांव खाने और 3 दुकानें जलकर खाकसर हुई। मकामी लोगों ने बताया कि बटपूरा हामा इलाके में रात देर गए एक रायसी मकान में आग नमूदार हुई, जिसमें देखते ही देखते 4 रहायशी मकानात, 3 गांव खाने और 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मौके की इत्तला मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस और मकामी लोगों की बरवक्त मुदाखलत से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग की इस वारदात में काफी मालियत को नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से मुतासर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। मुतासरा लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए इक़दामात उठाए जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। आज तक जो कुछ भी किया था सबका सब खाकसर हो गया, तो हम क्या तकमीन लगा सकते हैं? कितना नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ है, तो क्या कह सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं रहा, अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, तो कपड़ा नहीं रहा, जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े ये भी एक फिल्म जो था, ये मुझे सुबह सब्जी लगी किसी जुमानी से दिया नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हमारे पास रहा। तो अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला बड़ी तो खुदा की जात है, उसके नीचे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था, ऐसे हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे तो हम भी बच सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बसर हो सकती है, हमारे बच्चे भी बच सकते। 9 फैमिली हमारी बिल्कुल खत्म, बाहर है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, लास्ट पे जानना चाहो, कुछ जानी या माली नुकसान हुआ? माली तो नुकसान बहुत सारा हुआ, जिंदगी चीज मरी कोई नहीं, जिंदगी चीज कोई नहीं मरी हमारी, माल में से बच, इंसान बच। ये आग कम से कम 11 साढ़े 11 के बीच में नमदार हुई, और लोग तो उसके बाद फायर सर्विस थोड़ा लेट पहुंची थी, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आने में लेट हुआ है, और हमने भी ड्यूटी में खुद पूरा कम से कम हमारे 6 मकान, 2 मंजिला मकान जल गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3-4 गौशाला जल गए हैं, 3 दुकानें, तो बहुत ज्यादा कम से कम करोड़ों में नुकसान हुआ है। माल मवेशी बच गए, आदमी बच गए हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी सामान अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, टोटल सामान लॉस खत्म हो गया पूरा टोटल। तो क्या इंतजामिया से किस तरह की इंतजामिया से अपील है कि अभी सर्दियों का मौसम है, बच्चे पूरे बाहर हैं, जो न खाने के लिए कोई चावल है, न राशन है, कुछ भी नहीं है, इतने पूरे गरीब आदमी है, गरीब पब्लिक है, तो हमारे को कुछ रिलीफ मिला। नई सरकार से तो उम्मीद तो बहुत है कि कुछ तो हो मदद, हर यहाँ मदद क्या, यहाँ तो गरीब है बिल्कुल, इनके पास तो कुछ है नहीं, मदद तो यहाँ लाखों करोड़ों की बात है। अब सरकार पे क्या है, देखते हैं क्या होता है। तो अपील तो करते हैं सर, अपील करना चाहते हैं अमरुल्लाह साहब को कि हमारी मदद करो, मोदी साहब को हमारी मदद करो, LG साहब को कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं। ये घर लोगों ने लोन निकाल के निकाले, किसी का 12 लाख, किसी का 25 लाख लोन है बैंक, और घर बनाए, घर जल गए, अब उनके पास कुछ नहीं है। बटपुरा बारंडारी हल्का झील है, तो यहाँ हमारे सामने यहाँ हादसा हुआ, एक घर में 3-3 करोड़ का 4-4 करोड़ का सामान है।
पूरे जलकर खाक हो गए, कुछ नहीं मिला। एक एक घर में एक फैमिली के 8-10 आदमी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे विंटर में? सर्दियों का मौसम है, सर्दी में बच्चे बाहर नंगे आसमान में। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम अपील करते हैं, अपना फैयाज साहब है उससे अपील करते हैं कि हमारी यहाँ कोई हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए कि हमारे ये बच्चे जिंदगी बसर करें। जब माली जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, सामान जल गया पूरा, माल मवेशी जो थे वो हमने बचा लिए, बच्चे बचा लिए, वो हम बाहर निकाल दिए, वो बच गए। शुमाली कश्मीर हंदवाड़ा में आज 80 किसानों का एक ग्रुप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एक रोजा नुमाइशी दौरे पर रवाना हुआ। इस दौरे का मकसद इन किसानों को बागवानी के बेहतरीन तरीके सीखने के काबिल बनाना है। टूर ग्रुप से खिताब करते हुए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा ने किसानों की हौसला अफजाई की और कहा कि वो स्कॉच के साइंसदानों और तजुर्बेकार किसानों से सीख कर इस मौके से ज़्यादा फायदा उठाए। ये टूर ऑर्गेनाइज किया है, ये तो हंदवाड़ा सब डिवीजन के लिए है। जो ये टूर है आत्मा स्कीम के तहत है। इसमें हमने लगभग 80 के करीब जो फार्मर्स हैं 5-6 जोन से हमने लिए हैं, जिसमें हमारा हंदवाड़ा है, हमारा राजवाड़ जोन है, लंगेट है, करालगुंड है, अशपुरा और मावर जोन से जो भी फार्मर्स थे उनको हमने लिया है। हम ले रहे हैं आज यहाँ कॉस्ट शालीमार में, ताकि ये देख सकें वहाँ पे कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन हो रहा है, कैसे वो तकनीक नई तकनीक जिनको ये सीख लें और देखेंगे कि क्या इनके लिए जो है वो मुफीद है, जो ये करना चाहेंगे फिर आगे वहाँ से। क्योंकि आज जैसा आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सिर्फ तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही नहीं आते हैं, इसमें तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का भी है, फिश हस्बेंड्री का भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें मशरूम्स भी आते हैं, हनी भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती है, केवल फ्लोरिकल्चर भी आता है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉच शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें इनको मिलेंगी देखने के लिए। तो ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इनसे सवाल जवाब आप करेंगे और घर आके फिर मैंने उनको कहा कि आप देखें कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ है जिसका आप मतलब कल्टिवेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जैसे आपको पता है कि नौकरियाँ मिलनी आजकल बहुत ही मुश्किल हैं, तो क्यों ना हम इनको वाबस्ता करें एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ाएँ इनको। तो ऐसे मुनासिब वक्त कुछ यूनिट्स हम इस्टेब्लिश करें या कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम करें, जिससे हम अपना भी रोजगार कमाएंगे और जो बाकी बेरोजगार नौजवान हमारे। पश्चिमी कश्मीर बडगाम का सबदन रेलवे रोड जो कि बटाहार ओमपुरा को जोड़ता है, इस अहम राब्ता सड़क पर नगम बिछाने का काम शुरू हुआ है, जिससे लोगों ने राहत की सांस। मकामी लोगों ने INB महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मकामी लोगों का मुतालबा था, जिसे अब पूरा किया गया है। ये रोड जिससे बडगाम की शहरत है, इनकी जो बेलना खुमानी चौक से रोड आगे जा रहा है, फिर मिलाता है ओमपुरा हुमामा बडगाम के साथ, और यहाँ से अगर हम मानेंगे तो ये बटार का रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और नारकरा हैदरपुरा रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लोगों की बहुत डिमांड थी इस रोड के लिए, आखिर में चीफ साहब ने इसको अप्रूवल देके, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके इस काम को हाथ में ले लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। जी सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव CMP ने चीफ साहब ने इसको पैसे गुजार किए, इसीलिए हमने इसको फटाफट एज पर डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SC साहब और चीफ साहब ने इसको फटाफट अपने हाथ में लेकर इस काम को पाए तकमील पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी उन्होंने दाखिल की और इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी नामजदगी के वक्त मौजूद रहे। उनके अलावा कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर भी प्रियंका की हिमायत जाहिर करते हुए वहां पर मौजूद हैं। याद रहे कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली
सीटों से जीत दर्ज की थी। ताहम बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी और रायबरेली को अपने पास रखने का फैसला किया। इस वजह से खाली होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से वायनाड सीट पर ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया। वायनाड में एक रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद के असूलों के तहत काफी लंबा सफर किया। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ खड़े रहे। These are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് സത്യത്തിന്റെ നീതിയുടെ മൂല്യങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ 8,000 കിലോമീറ്ററുകൾ നടത്താൻ എന്റെ സഹോദരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്. He could not have done that without your support. എന്റെ സഹോദരനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുക എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. My sisters and brothers, you stood by my brother when the whole world was turning its back on him. വയനാട്ടിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സഹോദരന്മാരെ, तो चलिए इस खबर जाने में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।